दोस्तों, राफेल के भ्रष्टाचार की परतें आए दिन खुल रही हैं। पारीकर जी के बेडरूम और फ्लैट में कौन से राज दफन हैं राफेल की फाइलों के, ये तो मोदी जी संसद के पटल पर बताएं। पर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय की राफेल की फाइलों में जो राज दफन है वो अब दिन प्रतिदिन उजागर होते जा रहे हैं। सबसे ताजा जो रहस्य उद्घाटन हुआ है उससे साफ है कि राफेल की फाइलों में ही भ्रष्टाचार, गड़बड़ झाले और घोटाले के राज दफन हैं। अब यह साफ है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने, राफेल सौदे की नेगोशिएशन टीम ने भ्रष्टाचार, गड़बड़ झाले और घोटाले पर लिखकर राफेल की फाइल पर सवाल उठाए, परंतु मोदी जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रमुख के तौर पर उन सब को कूड़ेदान में डाल दिया और देश के राजस्व को चूना लगाया। देश के पैसे की लूट का मामला अब उजागर है। देश में राफेल घोटाले में हुए भ्रष्टाचार का पूरा गड़बड़ झाला उजागर है और वो राफेल की फाइलों में कैद है। उसके 6 बिंदु अब उजागर हो गए हैं और बहुत संक्षिप्त में, जैसा आदरणीय लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं, विपक्ष के नेता ने बताया, वो अब सामने है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राफेल जहाज का बेंचमार्क प्राइस 5.2 बिलियन यूरोस यानी 39,422 करोड़ से बढ़ाकर अपनी मनमर्जी से उसे 8.2 बिलियन यूरो यानी 62,166 करोड़ रुपया कर दिया। 39,000 से 62,000 करोड़ रुपया मोदी जी आप राफेल की बेंचमार्क कीमत क्यों बढ़ा रहे थे? इसलिए कि आप जो यूपीए कांग्रेस जहाज सस्ता 526 करोड़ में खरीद रही थी, आप उस जहाज को महंगा 1611 करोड़ में खरीदकर देश के राजस्व को चूना लगाना चाहते थे। और ये अब राफेल की फाइलों में तो कैद है ही, उसके साथ साथ उस समय के रक्षा मंत्रालय के हेड ऑफ फाइनेंस सुधांशु मोहंती जी ने भी, जो मई 2016 तक हेड ऑफ फाइनेंस थे, इस पूरे गड़बड़ झाले को उजागर कर दिया। मोदी जी, आप अपने हेड ऑफ फाइनेंस रक्षा मंत्रालय के बयान पर राफेल की फाइलों में नेगोशिएशन टीम द्वारा दर्ज एतराजात पर चुप क्यों हैं? क्या रक्षा मंत्री साहस दिखाएंगी कि वो संसद को बताएं कि कीमतें आपने 5.2 बिलियन यूरो से बढ़ाकर आपने उसे बेंचमार्क प्राइस को 8.2 बिलियन यूरो क्यों बढ़ाया और देश के राजस्व को चूना क्यों लगाया? यह है भ्रष्टाचार का खेल। दूसरा, साहब सवाल पूछ लीजिएगा। कैन आई कंप्लीट फर्स्ट? यू कैन देन क्वेश्चन मी, नो प्रॉब्लम। यूरोज इज व्हाट आई कैटेगोरिकली से। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने एडवांस और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, सॉवरेन बैंक गारंटी की शर्तों को दरकिनार कर दिया और देश के हितों को आघात पहुंचाया। रक्षा मंत्रालय की फाइलों में, राफेल की फाइलों में क्या दर्ज है? आई एम कोटिंग हियर एंड लेट मी कोट। एंड दिस ऑब्जेक्शन सेड, कोट, no advance and performance bank guarantee has been obtained from Dassault Aviation and the advance payments made prior to delivery are not secured। यानी पैसा पहले दे दिया, डिलीवरी आई भी नहीं। मोदी जी बगैर जहाज आए ही पैसा दे गए। और इसीलिए 9 दिसंबर 2015 को मोदी जी की सरकार में कानून मंत्रालय ने लिखकर ऐतराज किया कि राफेल डील में
ना कोई प्रॉपर बैंक गारंटी है, ना सॉवरेन गारंटी है। जो लिखित एतराजात उन्होंने दिए, मैं आपका समय नहीं लूंगा, यहां पर मैं आपको जारी कर रहा हूं उस फाइल की एग्जैक्ट नोटिंग्स को। इतना ही नहीं, 7 मार्च 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी, जिनके बेडरूम में राफेल की फाइल है, उन्होंने इस पर अपना ओपिनियन देने से इनकार कर दिया और फाइल मोदी जी को भेज दी। 18 अगस्त 2016 को रक्षा मंत्रालय के एयर एक्विजिशन विंग ने फिर यह कहा, एंड आई कोट जो फाइल पर लिखा है, आई कोट अगेन, बैंक गारंटी में बी इंसिस्टेड फ्रॉम फ्रेंच एज रिक्वायर्ड अंडर अवर प्रोसीजर एंड इंडियन साइड में बियर बैंक गारंटी चार्जेस, अनकोट। 23 अगस्त 2016 को कानून मंत्रालय ने फिर दोहराया, मोदी जी बैंक गारंटी, सॉवरेन गारंटी जरूरी है, नहीं तो देश के हितों को आघात पहुंचेगा। और उनकी फाइल नोटिंग भी हम निकाल ले आए हैं लॉ मिनिस्ट्री की, हम आपको जारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद 24 अगस्त 2016 को अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इन सब को कूड़ेदान में डाल दिया और राष्ट्र के हितों को, अगर मैं ये कहूं, सरे बाजार बेच डाला तो गलत नहीं होगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।